नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 56। कौन सी? प्रैक्टिस सेट 56, जो कि टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी सदस्य आ चुके हैं। लगभग 5-6 सदस्यों ने ज्वाइन भी कर लिया है और कार्य आपका शुरू भी हो गया है। तो आप लोग अपने तैयारी को बेहतर ढंग से रखिए। एग्ज़ाम आपका मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तक होने की संभावनाएं हैं। तब तक हमारा टारगेट है कम से कम हम लोग 200 से 250 तक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने लगभग प्रैक्टिस सेटों की संख्या 200 प्लस हो चुकी है और टोटल एग्ज़ाम तक 400 से 500 तक हम लोगों की टारगेट है। आइए उसी क्रम में देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो राख के टीला की अगर बात की जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, संगन कल्लू। क्या है? संगन कल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका भीमबेटका। भीमबेटका की अगर बात करें मित्रों तो यह आपका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज 1957-58 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर से श्री BS वाकड़कर ने कब किया था? तो 57-58। कौन? BS वाकड़कर। और BS वाकड़कर को मित्रों 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं भीमबेटका की। भीमबेटका की गुफा मित्रों भोपाल मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग कितना? 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर एक भीयापुर गांव है, उसी के निकट है। और यह जो कि रायसेन जिला के अंतर्गत आता है। भीमबेटका का अर्थ होता है कि भीम के बैठने का स्थान। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी कलाकृति भीमबेटका की मानी जाती है। भारतीय पूर्व ऐतिहासिक जो कि 1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व चित्रकारी के नमूने हमें भीमबेटका में ही देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? भीमबेटका में। यहाँ पे टोटल कितने शिलाश्रय हैं? तो टोटल यहाँ पे 600। कितने? 600 हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अनुसार अगर बात की जाएगी तो 750। और भीमबेटका के कुल 600 गुफाओं में कितने चित्र पे हैं? तो 275। 275। वही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अनुसार 750 में अगर बात की जाएगी तो वह है 500। क्या है? 500। भीमबेटका के शिलाश्रय संख्या 4 में मित्रों
हमको जंतु शैलाश्रय कहा जाता है, जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जू रॉक शेल्टर। और शिलाश्रय 10 में हमें मोर का अंकन मिलता है। किसका? मोर का अंकन मिलता है। भीमबेटका में मित्रों प्राप्त होने वाले जो शैल चित्र हैं अधिकतम जो कि दीवार और छतों पे हैं और बनाए गए हैं लाल व गेरू रंग से। किससे? लाल व गेरू रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हमने बताया आपका भीमबेटका। कौन सा? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। बाघ की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अजंता कहाँ है आपका? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। किसमें? हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। क्या है? लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? निरूपण नहीं हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, गाय। क्या है? गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। विशाल स्नानागार पाया गया है। तो ये आपका मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है? तो आलमगीरपुर, तो यह उत्तर प्रदेश में यह सुमेलित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, यह सुमेलित है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लोथल। लोथल गुजरात में मित्रों तो यह भी सुमेलित है। कालीबंगा जो कि मित्रों आपका राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में, और रोपड़ पंजाब। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है। लोथल तो भी आपने बताया आपको हमने गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। कौन से? भोगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो ये है पशुपति की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो यह है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। जो इसके
महत्व को नहीं समझ पाया था। इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। कौन है? ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, लोथल। क्या है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में कुएं के अवशेष हमें मिला है ऑप्शन नंबर आपका डी, मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो यह है राखाल दास बनर्जी और दयाराम साइनी। राखाल दास बनर्जी और दयाराम साइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। देखिए, अगर आलमगीर की बात की जाए तो यह है हिंडन नदी। किसके तट पे? हिंडन नदी के। लोथल आपके भोगवा नदी पे है। किस पे? भोगवा नदी पे। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी पे है और बनावली आपका घग्गर नदी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। किस नदी के तट पर है मित्रों? तो ये है मनसर मनहर। मनसर और मनहर। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने किया था। और कहाँ पे है? तो यह कच्छ के रण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। सबसे पहले किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो यह ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो।
निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी काली बंगा। त्रयी नाम है, त्रयी नाम है, त्रयी। तो त्रयी जो कि तीन वेदों का नाम त्रयी है। क्या है? तीन वेदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये है अतरंजी खेड़ा। क्या है? अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है। किस पे? दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद का मुख्य विषय है, उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। इस पे है दर्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आर्यों के संबंध का सूचक है। तो ये है आपका 29 का सी कुभा और कुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। निष्क जो कि एक सिक्का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये ऑप्शन नंबर बी गला का। क्या है? गला का। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि
यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी, बोगस कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है पुरुष मेघ का जो उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो यह है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। आर्यों के से पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, कीकट। क्या है? कीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये है आपका डी, 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र में ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या टोटल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? स्वयं को प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन नंबर बी, वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह है इन ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मुंडको उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद से।
ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी मित्रों ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है ईरान से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कश्मीर में हुआ था। है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम जो कि मित्रों ऑप्शन नंबर डी बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के गुरु। अंतिम प्रश्न, भारतीय चित्रकला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सी प्रथम उपदेश। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।